नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सर हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई सच्ची कहानी लेकर। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद की। जिला फिरोजाबाद की रहने वाली एक ऐसी मासूम सी भोली भाली लड़की जिसकी शादी दिल्ली के एक अमीर बाप के ऐसे बेटे से होती है जिसने जिंदगी में न जाने कितने प्रकार के नशे किए हों, और वह इस प्रकार नशे का आदी होता है कि एक मासूम सी लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन जब वह लड़की अपने मन में प्रतिज्ञा करती है कि मैंने अपने हस्बैंड की इस नशे की लत को जिंदगी भर के लिए हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है, और वो इस प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ती है, तो वह एक दिन उसका नशा छोड़ा कर ही मानती है। और एक बार फिर उसकी जिंदगी जो कि एक बार उसकी जिंदगी जो कि दुख से भरी हुई थी, उसकी जिंदगी में नए चार चांद लग जाते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था। दिल्ली में करोल बाग स्थित एक बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत बड़ा उद्योगपति था जिसका एक ही बेटा था। बेटा भी काफी खूबसूरत, होनहार, पढ़ने में बहुत अच्छा था। लेकिन जब उसने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और उसके लिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम पास करने के बाद जब वह बालक, जिसका नाम रॉबी था, जब उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो एडमिशन के दौरान उसके ऐसी मित्र मंडली बनी जिसने उसे नशे का आदी बना दिया। वह शराब पीता था, चरस इस्तेमाल करता था, गांजा इस्तेमाल करता था, अफीम, कोकीन, न जाने दुनिया के ऐसे कितने नशे हैं जिन्हें वह इस्तेमाल करता था। और वह इस कदर नशे का आदी हो चुका था कि 24 घंटे हर समय नशे में रहता था। अगर उसकी जीवन की रक्षा करने वाला कोई था तो वह उसका ड्राइवर था। उस व्यापारी ने अपने बच्चे को संभालने के लिए एक ड्राइवर को रखा हुआ था। ड्राइवर हर पल साई की तरह उसके साथ रहता था। हुआ कुछ ऐसा कि जब उस व्यापारी को लगा कि मेरे बच्चे का जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारी उम्मीदें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि संसार के हर माता पिता अपने बच्चों की उम्मीद के सहारे ही जिया करते हैं, और जब बच्चे ही दुनिया छोड़कर चले जाएं तो माँ बाप इस जीवन को जीकर करेंगे क्या? इतनी सारी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को वो कमा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? तो उन्हें लगा कि अगर हम अपने बच्चे की शादी कर दें तो शायद हमारा बालक नशे की लत को छोड़ दे। दुनिया के लोग कहते भी हैं कि अगर कोई इंसान बुरे रास्ते पर चल रहा है और उसकी अगर शादी कर दी जाए और उसकी आने वाली बीवी अगर होनहार हो, शिक्षित हो, उसमें सभी अच्छे गुण हो, तो वह बुरे रास्ते पर चलने वाले अपने उस पति को भी सही रास्ते पर चला सकती है, उसको सच्चा सा मार्ग दिखा सकती है, उसकी जिंदगी में एक सकारात्मक मोड़ दे सकती है। इसीलिए उस अमीर व्यापारी ने उस बच्चे की शादी करने का निश्चय किया, क्योंकि वह अपने बराबरी के लोगों में शादी तो कर नहीं सकता था। भला नशेड़ी व्यक्ति को कौन अपनी बेटी का हाथ थमा देगा? इसीलिए उस कारोबारी ने जयपुर स्थित एक उसका मित्र रहा करता था, इसलिए दिल्ली के उस व्यापारी ने अपने मित्र से संपर्क किया जो कि जयपुर में रहता था, और उसने कहा कि भाई साहब, हमारे तो जीवन का अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है, हमारा बेटा नशे का आदी हो चुका है, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बच्चे की कहीं से शादी करा दीजिए, क्योंकि बराबर वाले लोग रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। शराब की जो लत है उसकी, इसका समाचार हमारे सभी लोगों में, सभी रिश्तेदारियों में है, तो शादी का रिश्ता लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप हमारे बच्चे की शादी करा दें तो बड़ी मेहरबानी हो। तो उस व्यापारी का जो मित्र था, जो जयपुर में रहा करता था, उसने कहा ठीक है भाई साहब, देखता हूं, अगर कहीं से रिश्ता आता है तो फिर मैं आपके बच्चे के रिश्ते की बात करता हूं। उसी व्यापारी के जो उसका अकाउंटेंट था, उसका जो मुनीम था, वह उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद का रहने वाला था। उसकी बेटी भी जयपुर में ही अपने माता पिता के साथ रहती थी। बेटी बहुत होनहार थी, उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रखी थी और वह अब पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। जब उस मुनीम के सामने, उस मुनीम के
मालिक ने शादी का प्रस्ताव रखा और उससे कहा कि एक मेरा मित्र है जो दिल्ली में निवास करता है, उसका जो बेटा है वो होनहार है। इस समय वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। एक अमीर बाप का बेटा है, दौलत की कोई कमी नहीं, करोड़ों की दौलत है। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कर दें तो बेटी जिंदगी भर खुशियां मनाएगी। तो मुनीम जी ने कहा कि मालिक साहब एक बात समझ में नहीं आती, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, जैसे तैसे आपके यहाँ नौकरी करके अपने जीवन का भरण पोषण करता हूं, अपने बच्चों को पालने का प्रयास करता हूं। मुझे गृहस्थी चलाने में भी बहुत कठिन मेहनत करनी होती है। भला मैं इतने बड़े व्यक्ति के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे कर पाऊंगा। तब उस व्यापारी ने कहा कि मुनीम जी एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि बच्चा कुछ नशे का आदी है, थोड़ा बहुत नशा करता है वो, और जब शादी हो जाएगी तो नशे की आदत भी छूट जाएगी। जो बड़े घराने के लोग हैं वो उससे शादी करने के इच्छुक नहीं है, अपनी बेटी का हाथ उस नशेड़ी के हाथ में नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक दिन उसका जो नशा है उसकी आदत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आपकी बेटी बहुत अच्छी होनहार है और उसकी आदत को छुड़ा सकती है। भला कौन सा ऐसा पिता होगा जो जानबूझकर अपनी बेटी को किसी शराबी के हवाले कर देगा, उसके जीवन को तबाह कर देगा। महीनों तक वह मंथन करता रहा, सोचता रहा। एट लास्ट उसे लगा कि वह अपनी बेटी का विवाह करेगा और उसने सभी के परामर्श के बाद अपनी बेटी का विवाह दिल्ली व्यापारी के बेटे से कर दिया। 3 से 4 दिन तक तो माहौल ठीक रहा, लेकिन 3 से 4 दिन बाद जब उस बेटी को लगा कि मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है जो नशे का आदी है, जब वो एक दिन नशे की हालत में आया तो ड्राइवर उसको गाड़ी में डाल के लाया, ला करके घर में बिस्तर पे पटक दिया। लगभग 12 घंटे बाद उसको होश आया, तब उसने जाकर कहीं खाना खाया। वो बेटी बहुत आंसुओं से रोई, उसे लगा मेरा जीवन तबाह हो गया, इस नशेड़ी व्यक्ति के साथ मैं अपनी जिंदगी को कैसे बसर कर पाऊंगी। लेकिन प्रभु को जो मंजूर होता है, भगवान जो चाहता है वही होता है। तमाम प्रेमी प्रेमिकाएं जो अपनी शादियां करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बहुत हंसते मुस्कुराते जीना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी उनका विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि वह जोड़ियां भगवान को पसंद नहीं है। ईश्वर जो चाहता है वही होता है, ऐसा सब लोग मानते भी हैं। और शायद उसी ईश्वर की इच्छा के अनुसार उस बेटी का विवाह भी उस नशेड़ी के साथ हुआ। जब उस बेटी ने उस नशे की लत की शिकायत अपनी सास और ससुर से की तो उन्होंने कहा बेटा वैसे तो नहीं पीता था, लेकिन पीने लगा है, छोड़ देगा। लेकिन ऐसा आगे के समय में भी होता रहा। अक्सर करके रॉबी जब भी घर आता तो नशे की हालत में घर आता। जब बार बार उस बेटी ने शिकायत की तो उस बेटी की सास ने मजबूर होकर सच्चाई उगल दी और उसने कहा कि बेटा अब तू मेरे घर की बेटी है, मेरे बच्चे की पत्नी है, मैं सच्चाई को कब तक छुपाऊंगी। मैं सच बताती हूँ, बाकी मेरा बेटा नशेड़ी है, नशे का आदी है, और ये नशे का आदी आजकल से नहीं, पिछले लगभग 6 से 7 वर्ष हो गई इसको नशा करते करते। हमने जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। हमें मालूम था कि हमारा बेटा नशेड़ी है, फिर भी हमने उसकी शादी की और ये सोचकर शादी की कि शायद हमारा बेटा शादी के बाद नशे की इस बुरी लत को छोड़ देगा। लेकिन अब क्या करें। और इतना कहते ही वह उस बेटी की सास फूट फूट कर रोने लगी। उस बहू ने, जो फिरोजाबाद की बेटी थी, अपनी सास के आंसुओं को पोंछा और कहा कि मां, दोनों लोग मिलकर प्रयास करते हैं, शायद इनकी नशे की लत छूट जाए। और उस बेटी के अनुसार जब उस बेटी ने अपनी सास के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप इनको नशा मुक्ति केंद्र भेज दीजिए, तब उसकी सास ने बताया कि बेटा हम इसको 20 बार नशा मुक्ति केंद्र भेज चुके हैं। जब इसकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है तो हम इसको नशा मुक्ति केंद्र भेजते हैं, 1.5 से 2 महीने बाद इसको घर लेकर आते हैं, लगता है शराब छोड़ देगा, नशा करना छोड़ देगा। लेकिन जब ये छोड़ता नहीं है तो मजबूर होकर हमें
फिर उसे नशा मुक्ति केंद्र भेजना पड़ता है। हम नशा मुक्ति केंद्र भेज भेज कर भी इसको थक चुके हैं। तब उस बेटी ने कहा मेरे कहने से इसको एक बार और भेजिए। उस बेटी के कहने पर उसकी सास ससुर ने रॉबी को एक बार फिर नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया। और जब नशा मुक्ति केंद्र भेजा तो 2 महीने बाद वह वापस लौट कर आया। जब वह लौट कर आता है तो उसकी हालत में बहुत कुछ सुधार था। उसने 1 हफ्ते तक कोई नशा नहीं किया, लेकिन 1 हफ्ते बाद घर के लोगों को सूचना मिलती है कि उनका बेटा नशे की हालत में रेलवे प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है। वह तुरंत ही ड्राइवर को फोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा जल्दी से जाओ और रॉबी को रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर आओ। वह ड्राइवर जाता है तो पाता है कि रॉबी की हालत इतनी खराब है कि वह चलने फिरने की भी स्थिति में नहीं है। रेलवे स्टेशन पर तमाम जो यात्री खड़े हुए थे उन यात्रियों में से वह एक के हाथ जोड़ता है और वह ड्राइवर उस व्यक्ति की मदद से रॉबी को अपनी गाड़ी में डालता है और अपने घर ले आता है। इधर जो रॉबी की पत्नी थी वो बहुत परेशान थी। उसने सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया। उसके सास ससुर उससे विनती करते और उसने कहा कि नहीं, जब तक रॉबी नहीं आएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। वह व्यक्ति आ जाता है और उसको बिस्तर पर लेटा दिया जाता है, लेकिन रॉबी को कहां होश था और रात ऐसे ही रोते रोते उस बेटी ने गुजार दी। सुबह का समय हुआ, लगभग 8 बज चुके थे, लेकिन रॉबी ने अभी तक आंखें नहीं खोली थी। धीरे धीरे 10 से 11 बजे का समय हो जाता है, तब जाकर रॉबी को होश आता है। वह उठता है, फ्रेश होता है, नहाता है, धोता है, अपने कपड़े चेंज करता है, तब जाकर वह खाना खाता है और उसकी पत्नी वह भी उसके साथ खाना खाती है। और उसकी पत्नी रॉबी से कहती है कि मैं तुम्हारी इन आदतों से ऊब चुकी हूँ। मैंने ऐसी जिंदगी जीने का तो सपना ही नहीं देखा था। ना सिर्फ आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, आपने मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अपने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो मुझसे वादा करो कि तुम कभी शराब नहीं पियोगे। तो रॉबी कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी आदत पड़ चुकी है, मुझे नशे की इतनी लत लग चुकी है कि यदि मैं नशा नहीं करूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी। अब वह बेटी सोचने लगती है कि क्या करूं, आखिर इनकी नशे की लत को कैसे छुड़ाया जा सकता है। तभी उस बेटी ने, जिसका नाम मोनिका था, मोनिका ने टेलीविजन पर एक न्यूज देखी जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक ऐसा मेडिकल था, एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें नशा छुड़ाने के लिए 100% गारंटी दी जाती थी। और उसी अमेरिका के जब उस एडवर्टाइज को उसने देखा तो उसने इस विषय में अपने सास ससुर से बात की। उन्होंने कहा बेटा हमें अमेरिका भेजने में कोई तकलीफ नहीं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अमेरिका जाने के लिए तुम्हें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। आपका वीजा बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। हालांकि बॉबी और उसके माता पिता का अमेरिका का वीजा पहले से ही था। आनन फानन में जल्दी से प्रयास किया जाता है और मोनिका का भी वीजा और पासपोर्ट तैयार कराया जाता है। ऐसा करने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग जाता है और 3 महीने बाद मोनिका रॉबी को लेकर अपने सास ससुर सहित अमेरिका चली जाती है। अमेरिका में उसका इलाज होता है। लगभग 6 से 7 महीने हो चुके थे और रॉबी का लगातार इलाज चल रहा था। क्योंकि व्यवसाय प्रभावित ना हो, इसलिए मोनिका के सास ससुर दिल्ली वापस लौट आए थे और अपने कारोबार में लगे हुए थे। लगभग 8 महीने बाद मोनिका और रॉबी दोबारा इंडिया आते हैं। तब तक रॉबी नशे की लत को छोड़ चुका था। मोनिका ने रॉबी से कहा तुम मेरे सर पे हाथ रख के ये प्रतिज्ञा करो कि तुम जीवन में कभी नशा नहीं करोगे। जैसी बात को जब मोनिका ने बोला तो रॉबी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि मोनिका तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं आपसे वादा करता हूं मैं जीवन में अब कभी नशा नहीं करूंगा। मैं जीना चाहता हूं, तुमने मुझे जीने की राह दिखाई है। और इस प्रकार रॉबी ने अपने नशे की लत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, रॉबी, मोनिका और उनके माँ बाप एक अब बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जिस मोनिका की जिंदगी में सिवाय दुखों के कुछ था ही नहीं, अब उस मोनिका की जिंदगी में बहार आ गई है। वह पत्नी के रूप में एक बहुत अच्छा जीवन जी रही है। रॉबी अपने पिता के साथ व्यवसाय को संभाल रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को कष्ट देना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं,
लेकिन समाज को जागरूक करना है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम बुराई पर चलने वाले इंसान को भी सच्चाई के रास्ते पर चला सकते हैं। अगर हमें नफरत को जीतना है तो हमें मोहब्बत पैदा करनी होगी। अगर हमें झूठ को जीतना है तो हमें सच बोलना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज की इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।